आपके परिवार में आपका पति का कुछ हो जाता तो आप क्या करते? सवाल मैं कर रहा हूँ, सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। আমাদের এত ক্ষতিপূরণ কি দিবে এখন? कानून मर्डर होने के बाद क्या किया? पैसा देगी, पैसा देगी, बस पैसा देके जान खरीदा जा सकता है। डेड बॉडी खड़ा करो यहाँ पर हम लोग का, तब हम लोग मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा हम लोग। लेकिन दोनों को दोनों नहीं पहचानता है, ये भी यहाँ का है, ये भी यहाँ का है। तो ये सब बातचीत करते करते वो लोगों दो जन का लफड़ा झगड़ा हो गया है। ये मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त नक्सलबाड़ी के उसी हाथी घिसा इलाके में मौजूद हूँ, जिस हाथी घिसा इलाके को परसों आग के सुपुर्द कर दिया गया था और लोग डरे सहमे थे। वहीं प्रशासन की भूमिका की बात करें तो उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिवासियों से, क्योंकि अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करें तो ये दिमाग से काफ़ी शांत, संयम और शालीनता बरतने वाली बताया जाता है आदिवासियों के बारे में। फिर ऐसा क्या हो गया कि आदिवासियों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने विजयनगर को लगभग आग के सुपुर्द कर दिया। मैं आपको बताते चलूं कि सुरेश नागेशिया नाम के एक व्यक्ति इसी इलाके से अपने 5 साल के बच्चे के साथ डॉक्टर के पास जा रहे थे। घर में उनकी एक पत्नी है और वो गर्भवती बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सुरेश नागेशिया जब अपने बच्चे के साथ डॉक्टर के पास जा रहे थे, उसी समय किसी अन्य वाहन से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसमें कि वो व्यक्ति को चोट लगती है और गुस्साए व्यक्ति ने सुरेश नागेशिया को बहुत ज़्यादा मारा, इतना ज़्यादा मारा कि उनकी हालत गंभीर हो गई और गंभीर अवस्था में ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ कुछ समय बाद सुरेश नागेशिया को मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद लोगों का जो आक्रोश था वो चरम पे था। इतने ज़्यादा वो आक्रोशित थे कि उन्होंने अपने गुस्से में ये भी नहीं देखा कि इसमें जिस पे वो गुस्सा निकाल रहे हैं वो लोग निर्दोष हैं, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। इस विषय पे लोगों का क्या कहना है और किस तरह से वो गुस्साए हुए हैं, ज़रा हम उनसे सुनते हैं। वो आदमी नशा वशा नहीं करता था, एकदम नशा वशा, दुश्मनी तो नहीं करता था, दुश्मनी नहीं। आप कैसे करेगा, वो तो बच्चा के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया था, मेडिसिन लेने के लिए आया था, मेडिसिन लेके जा रहा था, उसी टाइम में हाथापाती वहाँ पर लाश पड़ा हुआ देखा। 7 बजे कितना, ये 7 बजे से इधर तो इंजोत रहता है, 7 बजे तो ये इंजोत रहता है। गाड़ी से घसीट दिया, एक्सीडेंट हुआ, लगा दिया पूरा ऐसे, तो चाकू से मारा है, अभी तो वो आ रहा है तो चाकू से मार दिया। आदमी अब लेके चला गया पोस्टमार्टम करने के लिए। ऐसा हुआ है हाथापाई। कौन थे वो लोग? अब यहीं का निवासी था, यहीं पर, तो यहीं का होगा ना, यहीं का है। आप लोग पहचानते हैं उसको? यहीं पर तो घर है, वहाँ तो पर तो घर घर यहीं पे है। घर तो जल गया पूरा। जाके देखिए, वहाँ पर जाके देखिए, घर तो आदमी आदमी तो वहाँ पर अभी नहीं है, आदमी वहाँ पर नहीं है अभी, घर पूरा जल गया। लेकिन हाँ, जला दिया। घटना होने के बाद तो थोड़ी ना क्या मिलेगा इंसाफ? कुछ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा इंसाफ। आप लोग का घर में कुछ हो जाता आपके ही परिवार में तो नहीं, पुलिस क्या करेगी? मर्डर जान तो नहीं आएगा ना, जब मर्डर हो चुका है शरीर थोड़ी ना आएगा दोबारा। मान लीजिए आपके घर में कुछ हो जाता, मान लीजिए आपके बेटा या बेटी में कुछ, तो आप क्या करते? पहले ये बताइए, पहले क्या करते? आपको मैं सवाल कर रहा हूँ, आप क्या बोलते, क्या करते? आपके परिवार में आपका पति का कुछ हो जाता तो आप क्या करते? सवाल मैं कर रहा हूँ, सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। हर बार में पुलिस अगर मर्डर हो जाती है उसके बाद आती है। हाँ, हम लोग वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से है। हाँ, ये बांग्लादेशी यहाँ 2 साल से करीबन है। आपके परिवार में ये हो जाता? बांग्लादेशी था क्या वो बांग्लादेशी था? हाँ? जो मरा, जो जिसने मारा वो क्या बांग्लादेशी थे? हाँ?
मान लीजिए मैं आपके आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए पूरा बांग्लादेशी का हुआ है। ये लोग तो बाहर से आया है ना, ये लोग तो बाहर से आया हुआ है ना। हम लोग तो छोटा से देखते देखते बड़ा हुआ है ना। हम लोग का यहाँ से मोटा मोटी हम लोग का बहुत पीढ़ी चल गया है यहाँ पर, बहुत पीढ़ी। आप बताइए, आपके घर में हो जाता तो आप क्या करते? क्वेश्चन ये है। मुझसे सवाल पूछ रहे, मैं वही तो कह रही हूँ कि कानून है ना सर, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। कानून है, कानून मर्डर होने के बाद क्या किया? पैसा देगी, पैसा देगी, बस पैसा देके जान खरीदा जा सकता है। पैसा देके जान खरीदा जा सकता है। जय मदन जी, इनका नाम सुधीर था। और जिन्होंने मारा उनका नाम पता है? मालूम नहीं है। नहीं, आपने कहा ना उनका घर जलाया, आपने कहा ना कि घर सीसीएन वगैरह देख, आपके घर में होता तभी आपको पता होता कि घर का कमी क्या महसूस होती है कि नहीं? बस राधा राय जो मारा है वो उसका घर उजल। जिस आदमी ने मारा उसका नाम? हाँ, राधा राय फरार है वो। वहाँ पर मीटिंग होगा, वहाँ पर थोड़ा जाना पड़ेगा, आप लोग को जाना पड़ेगा वहाँ पर मीटिंग होने से क्या बात। धुलेन रॉय इस वक्त हमारे साथ हैं और धुलेन रॉय क्या कुछ बड़ा खुलासा करते हैं, हम उनसे सुनते हैं। हाँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल बात है। हम लोग का जो टूल गेट है, ये टूल टैक्स को लेके ये झमला हुआ है। ये टूल टैक्स वाला कुछ हम लोग का जो बागडोगरा का है, सिलीगुड़ी का, नक्सलबाड़ी का टोल फाकी दे के यही रास्ता से कम से कम रोज़ में 1,500-2,000 रोज़ गाड़ी जाता है। और जो बंदा से लफड़ा हुआ था वो टूल टैक्स में काम कर रहा है। तो वो ड्राइवर जब इधर आता था, वो ड्राइवर लेकिन ओरिजिनली वो यहाँ का जो ये हम लोग को विजयनगर बागान का वो एक दामाद है। ये वो जिसकी मृत्यु हुई है, वो मृत्यु हुआ है, वो यहाँ का दामाद है। और वो दामाद उसका बेटा को लेके वो डॉक्टर खाना आता था। और उस दिन भी रोद मेला था। हम लोग को जो यहाँ पे नक्सलबाड़ी जो रोद का पूजा होता है, उस दिन मेला था। टाइम करीब 6:30-7 बजे तरफ। तो उस टाइम ये भी दारू पिया हुआ था। जो वो बोल रहा था तुम टूल टैक्स क्यों फाँकी दे रहा है। और जो मर गया है वो बोल रहा है नहीं भैया हम तो यहीं का है। और जो टूल टैक्स वाला है वो भी बोल रहा है मैं तो यहीं का हूँ। लेकिन दोनों को दोनों नहीं पहचानता है, ये भी यहाँ का है, ये भी यहाँ का है। तो ये सब बातचीत करते करते वो लोगों दो जन का लफड़ा झगड़ा हो गया है। यही मेन उद्देश्य है और यही मेन कारण है। यही लेके आज इतना बड़ा झमला में फंस गया। मेन मुद्दा है हम लोग का टोल लेके। ये खाली ये बात नहीं है, और बहुत भी झगड़ा लफड़ा हुआ है यही टोल लेके, यही गाड़ी लेके। यही मेन उद्देश्य है। और जो इस वो बागान और हम लोग का गांव में जो मेन झगड़ा, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लाफड़ा नहीं है। हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे बसवास कर रहे हैं। हम लोग को बहुत एक तो मन का जैसे एक तो हम लोग का मिल है अपना जैसा। वो लोग आदिवासी हो सकता है, हम लोग राजवंश हो सकता है, लेकिन हम लोग का बहुत दिन से हम लोग का एक तो मिल मोहब्बत से हम लोग चल रहा है। लेकिन हम लोग का माने ऐसा मन में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लाफड़ा नहीं है। लेकिन ये लाफड़ा का मेन उद्देश्य है ये टोल लेके इतना बड़ा झमला आज हो गया है। नहीं तो इस इलाका में कोई झमला लफड़ा झगड़ा हम लोग का नहीं होता। टोल का पैसा लोग बचाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता करते हैं। लगभग 1,000-1,500 गाड़ी रोज और रोज हम लोग का ये गांव में कभी बकरी मरेगा, कभी छगरी मरेगा, कभी हांस मुर्गा मरेगा, कभी किसी का बेरा में लग जाएगा। रोज झगड़ा लफड़ा चलते रहे। और कुछ टोल का आदमी है जो वही फायदा लेता है जो तुम टोल फाँकी दे के क्यों आ रहा है। जितना पैसा धमका चमका के वो ले सकता है वो लेता है। लेकिन यहाँ का जो अपने गांव का अपना ही इलाका का जो अपना में लफड़ा हुआ। लेकिन ये लोग दोनों को अपना आपको ये उसको नहीं पहचानता था, वो इसको नहीं पहचानता था। वो बोलता था मेरा घर भी यहीं है, वो भी बोलता है मेरा यही घर है, मैं तो डॉक्टर खाना जा रहा हूँ। और वो बोलता है तू अगर इधर क्यों आता है, तू उधर से आना चाहिए तुमको। यही लेकर झगड़ा लफड़ा हुआ है और यही लेकर जितना बड़ा घटना। कहाँ पे हुआ मारपीट? हाँ, रेल गेट के पास में हुआ था मारपीट। हम लोग भी उस दिन तो मेला में गया था ना। हम लोग को 11-12 बजे आया रात को, तो उसी टाइम सुबह आके हम लोग को ऐसे हुआ है। हम लोग तो पता नहीं है तो वो लोग ऐसे कर। हम लोग तो सादा इंसान आदमी है ना, हम लोग को पता ही नहीं है। पूरा गांव पूरा एक बार तीर धनुक जो भी सामान मिला है सब लेके आया। यही बात है हम लोग बस सुमन राय। नक्सलबाड़ी के हाथी घीसा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि ये निशान जो इस वक्त आप
सड़कों पे देख रहे हैं। ये परसों यहाँ पे लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, गुस्सा, आक्रोश, तमाम चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दिखाई थी। कई घंटों तक इस मुख्य राष्ट्र मार्ग को रोक के रखा गया था। हालांकि प्रशासन की यहाँ पे तैनाती हो गई थी, रैफ को भी उतारा गया था, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ये निशान कुछ दिनों बाद मिट जाएंगे, लेकिन निशान जो लोगों के दिलों पे लगे हैं उसका क्या। हम प्रशासन पे भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरी परिस्थिति को संभाल लेगी, लेकिन उन लोगों को प्रशासन पे शायद यकीन नहीं था, तभी उन्होंने प्रशासन के सामने ये तमाम तांडव मचाया और प्रशासन मूक दर्शक बन के उस तमाम स्थिति को, तमाम लोगों के गुस्से को लगातार देखती रही। यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती थी, रैफ थी, महिला पुलिस फोर्स थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की भीड़ को प्रशासन क्यों नहीं संभाल पाई। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल खबर देखने के बाद जनता पूछ रही है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहती तो उस स्थिति से निपटा जा सकता था। जो बर्बादी, जो खौफ लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, उस पूरे कोहराम के बाद उस चीज़ पे काबू पाया जा सकता था। क्या कारण है कि लोग प्रशासन पे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उस पे से लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो पकड़ है, वो कमज़ोर होते जा रही है। और जब लोगों की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जा रही है तो उस पकड़ को, उस विश्वास को जीतने के लिए प्रशासन क्या करेगी, ये सवाल हम नहीं बल्कि उस घटना को देखने के बाद, क्योंकि घंटों तक ये सड़कें जाम थी, घंटों तक यहाँ पे आग सुलगता रहा, गांव जलते रहे और प्रशासन मूक दर्शक बन के तमाम चीज़ों को देखती रही। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।